तोहा पे कब्जा कर रही है। अब शबाब को अपना असल रंग दिखाना हो। सोच रहे होगे कि तुम जिंदा कैसे हो? डायन 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 पाकिस्तानी मोस्ट हिट ड्रामा सीरियल जिसकी 51 किस्तें चल चुकी हैं और 52 किस्त का इंतज़ार है। मगर शुरू से लेके अभी तक मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी इंडियन ड्रामा फिल्म की चरबा स्टोरी है। क्या पाकिस्तानी माशरे में, हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की गुंजाइश है? और मुझे समझ ये नहीं आती कि हम वही ड्रामा इंडस्ट्री हैं जिसके ड्रामे चलते थे तो इंडिया की सड़कें वीरान सुनसान हो जाया करती थीं। पूरी दुनिया में हमारे आर्टिस्टों की धूम मची हुई थी। और अब हम वही ड्रामा इंडस्ट्री हैं जो दूसरे मुल्कों की चरबा स्टोरी अपने ड्रामों में शामिल कर रहे हैं। ये हमारी फैमिलीज़, हमारे घरानों और हमारी सोसाइटीज़ की बातें हैं कि जहाँ पे घरों में जो बहनोई हैं वो घर की ख़वातीन को हिरासा कर रहे होते हैं, जो हमारे मर्द हैं उन्होंने दूसरी औरतों पे नज़र रखी होती है और घरों में ओपनली इश्क मुआशके चल रहे होते हैं। तो क्या हमारे तहज़ीब व तमद्दुन, हमारी मॉरल वैल्यूज़, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ हमें इन बातों की इजाज़त देते हैं? और अगर हमें इन बातों की इजाज़त नहीं देते तो हम वो सब कुछ अपने ड्रामाज में क्यों दिखाएं जो हमारी नई नस्ल बड़े शौक़ से देखती है और फिर उसको फॉलो भी करती है? हर लड़की अपने आप में एक हीरोइन और हर लड़का अपने आप में एक हीरो बना होता है। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या हमारी सोसाइटी को वो सब कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, मॉडर्निज़म जिसके नाम पे बाहर की दुनिया तबाह हो रही है? या अब हमारे अंदर जो ख़राबियाँ हैं उन्हें उजागर करने की कोशिश किया जा रहा है? तो डायन में अगर हम बात करें ट्रायंगल की, मिशा, जवार शाह और शबाब, हीरा मानी, एहसन खान और महविश हयात। तो महविश हयात एक अच्छी फिल्म आर्टिस्ट तो हो सकती हैं शायद, मगर एक अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि ड्रामा आर्टिस्ट होने के लिए आपका बड़ा एक्सप्रेशन फुल फेस होना चाहिए, आपके सेंटेंस की अदायगी में बड़ी एक वेरिएशन होनी चाहिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए जो नज़र नहीं आया। एहसन खान बहुत अच्छे हीरो हैं, बहुत खूबसूरत हीरो हैं, मगर ड्रॉबैक यह है कि एहसन खान भी आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ पुलिस आई थी। एहसन खान भी एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं मगर उनका फेस एक्सप्रेशन लेस है और वो तकरीबन वन टोन आर्टिस्ट कहलाए जाते हैं। हाँ, हीरा मानी ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। हीरा मानी अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, मगर हीरा मानी भी ग्लैमराइज होने को ज़्यादा तरजीह देती हैं, या मे बी कि वो ये समझती हैं कि ज़्यादा ग्लैमराइज होने से उनकी ज़्यादा शोशा हो जाएगी सोसाइटी में, वो ज़्यादा फेम हो जाएंगी। तो बहरहाल ये जो तीनों का ट्रायंगल था और जो महविश हयात वापस आई दोबारा, जब उनकी सर्जरी हो रही थी तो आई थॉट कि उनको शायद एक नया फेस दिया जाएगा, ताकि एक नए फेस के, मोस्टली यही होता है फिल्मों में कि नए फेस के साथ फिर आके वो बदला लेती हैं, लेकिन हैरानी की बात सेम फेस के साथ आके सबके सामने बदला ले रही थी। 3 कैरेक्टर्स को मार चुकी हैं बदला लेने की धुन में और चौथे कैरेक्टर ने भी मरना है। मिशा जो है वो मुस्तकिल शबाब को टीस कर रही है, शबाब की ज़िंदगी अजाब कर दी है। तो ऑन द होल देखा जाए तो बेसिकली कोई ऐसी ख़ास स्टोरी नहीं है जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करें। उस्मान पीरज़ादा नो क्वेश्चन लीजेंडरी, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, कमाल के, लेकिन ड्रॉबैक अगेन के इस ड्रामे में उस्मान पीरज़ादा कहीं नज़र ही नहीं आ सके। ना ही तो उनका कोई सीन ऐसा था, ना उनका कैरेक्टर ऐसा था जिसमें उस्मान पीरज़ादा को कास्ट किया जाता, तो उन्हें ज़ाया किया गया। ट्रैक अच्छा रहा दोनों बहनों वाला। छोटी बहन के मरने के बाद बड़ी बहन ने उसके जेवरों पे हाथ साफ कर लिया। घरेलू सियासत है, ये तकरीबन हमारे माशरे में हर घर में होती है, जहाँ पे बहनें ये कोशिश करती हैं कि भाई की जायदाद में उनका हिस्सा रहे और उनका कब्ज़ा भी रहे। तो ये खैर हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई एक सच्चाई है जो सामने आई, तो इसलिए शायद इस तरह अदरवाइज़ ये समझ नहीं आई कि पूरे ड्रामे में हमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमारे जो ड्रामाज़ हैं उन्हें ग्लैमराइज होना चाहिए, उनमें मॉडर्निज़म होना चाहिए, मगर साथ साथ हमारी कुछ मॉरल एथिक्स भी होने चाहिए। तो राइटर और डायरेक्टर ने काफ़ी मेहनत की, सेट डिज़ाइनिंग अच्छी थी, लेकिन स्टोरी ज़रूरी है।